हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आज मैं आपसे लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश में एक प्राइसलेस टिप शेयर करने जा रहा हूं, जिस पर मेरा भरोसा है कि वो आपके एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन आप क्यों नहीं देने वाले हैं, अक्रॉस द ग्लोब में बात कर रहा हूं, वो हर एग्जामिनेशन में एक मील का पत्थर साबित होगा। और आप अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो आपका जो प्रेपरेशन है उसका एक डिमेंशन ही आप उसको प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे, उसकी पॉलिश नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मास्टरी हासिल कर रहे हैं। तो आइए समय नहीं गंवाते हैं और चल देते हैं आगे की तरफ और देखते हैं वो टिप है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे शब्दों का होना हमारे लिए एक प्राइज्ड पोजेशन हो सकता है। प्राइज्ड पोजेशन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि वोकैबुलरी, बहुत सारे शब्दों का होना, अच्छी वोकैबुलरी का होना कौन नहीं चाहता है, और अच्छी वोकैबुलरी बहुत जगह पे काम भी आती है। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वोकैबुलरी जब बहुत अच्छी होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों में आसानी मिलती है। लेकिन क्या एक अच्छी वोकैबुलरी होना ही सब कुछ होता है? तो क्वेश्चन आज का मेरा पहला ये है, जिस पर आप एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि क्या अच्छी वोकैबुलरी का होना ही सब कुछ होगा? अच्छी वोकैबुलरी होने के बाद में क्या आप बहुत ही अपनी चिंताओं को एक तरफ रख सकते हैं और अपनी चिंताओं को छोड़कर आगे की प्रेपरेशन कर सकते हैं? क्या आपकी अच्छी वोकैबुलरी होने का कोई फायदा, कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला है? तो देखिए, इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही सीधी और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर देने वाली एक आपको टिप देने जा रहा हूं। आप सोचिए कि आपके पास में अच्छी वोकैबुलरी है, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, इसको गुड कह लेते हैं। बहुत अच्छी वोकैबुलरी, बहुत सारे शब्द आपके शब्दकोश में हैं। यू हैव एन इनक्रेडिबल वोकैबुलरी। अब इसको इनक्रेडिबल कहा मैंने, चलिए, इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी बहुत बहुत अच्छी है, काफी सारे लोगों से ज्यादा शब्द आपको मालूम है। तो मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल की मदद से बताने की कोशिश करता हूं कि अच्छी वोकैबुलरी होने के बाद भी क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि वो वोकैबुलरी काम भी आने वाली है। देखिए, दो शब्द मैं आपको यहां देने वाला हूं। पहला शब्द मैं आपको देने वाला हूं हैंड, और दूसरा वर्ड मैं आपको देने वाला हूं गिव। तो आप जानते हैं कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आते हैं दोनों वर्ड। गिव कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है और हैंड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं यहां पर इसको मान लेता हूं कि ये भी एक वर्ब है और गिव भी एक वर्ब है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए आप कोई सब्जी खा रहे हैं, वेजिटेबल आपने लिया है कोई, और वो बहुत स्वादिष्ट है, न्यूट्रिशियस है, वो डिलिशियस भी बहुत ज्यादा है। आपने कहा उसमें थोड़ा सा सॉल्ट आपको चाहिए, और सॉल्ट चाहिए। आपने किसी को कहा हेलो, आपने बुलाया किसी को, किसी के ध्यान को आपने आकर्षित किया, उससे कहा गिव मी सम सॉल्ट प्लीज, गिव मी सम सॉल्ट प्लीज। आपने रिक्वेस्ट की, साथ ही आपने फिर वही सेंटेंस बोला। आपने कहा हैंड में सम सॉल्ट प्लीज, हैंड मी सम सॉल्ट प्लीज। ऊपर हम सॉल्ट लिखना भूल गए हैं, ऊपर हम सॉल्ट लिख लेते हैं, सॉल्ट प्लीज। अब आप कहेंगे कि दोनों का एक ही मतलब है, गिव मी सम सॉल्ट प्लीज, हैंड मी सम सॉल्ट प्लीज, क्या फर्क पड़ता है? आप गिव की जगह पे हैंड इस्तेमाल कर लें या हैंड की जगह पर गिव को इस्तेमाल कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो डिफरेंस वेदर यू से गिव और यू से हैंड। अब मैं अपनी बात पर वापस आता हूं और वापस आपसे पूछता हूं, इज इट अ प्राइज्ड पोजेशन टू हैव an incredible vocabulary? Is it a prized possession? Or even more glowing possession is to know, even more glowing possession is to know where we are going to use the word in the right context. It means अगर आपको एक जैसे वर्ड दे दिए जाएं
जैसे यहां पर आपको वर्ड दे दिए गए हैं गिव और हैंड, तो क्या आप उस वोकैबुलरी में से इस बात को निकाल सकते हैं कि कौन सा वर्ड किस रेफरेंस में या किस कॉन्टेक्स्ट में आपको वहां पर यूज करना है? इट मींस आपको पता होना चाहिए कि सारे जितने भी वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड, उनका न्यूएंस क्या है। तो किसी भी वर्ड का वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, वो इंटरजेक्शन है, वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रेपोजिशन है, या उसको कहिए कि नाउन है, कोई भी हो सकता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। अगर आपको वोकैबुलरी अच्छे तरीके से आ सकती है एंड यू बिलीव दैट इट इज योर प्राइज्ड पोजेशन दैट यू फील प्राउड ऑफ, तो क्या आप उसमें से वर्ड को सही जगह पर यूज कर सकते हैं? जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो गिव का मतलब है देना। आपने कहा गिव मी सम सॉल्ट प्लीज, आपने किसी व्यक्ति को कहा होगा, स्पेसिफाइड व्यक्ति को आपने कहा। आप जरूरी नहीं है कि वही आपको सॉल्ट दे रहा है इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 1 में हो सकता है कि उसने किसी को जो वहां पे अटेंडेंट हो या वेटर हो, उसने कहा उसको जाओ साहब को सॉल्ट दे के आओ, तो आपको सॉल्ट मिल गया, गिव मी सम सॉल्ट प्लीज, सॉल्ट आप तक पहुंच गया, यू हैव द सॉल्ट नाउ। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जब आप कह रहे हैं कि हैंड का मतलब भी यहां पर देना है, हैंड मी सम सॉल्ट प्लीज, जिस व्यक्ति से आपने कहा वही व्यक्ति फिजिकली आपको सॉल्ट दे रहा है, उसने ही आपको सॉल्ट दिया है। इट मीन्स you have specified the person, you have called out the name of a specified person, and the person you have called is the person who is gonna give you the salt. So I said even more glowing possession is knowing the word and the word nuance. उसका न्यूआंस मालूम अगर आपको है तो आप उस न्यूआंस के, ये न्यूआंस है क्या, इस न्यूआंस को हम समझेंगे। न्यूआंस होता है जो सटल डिफरेंस है, जो सटल डिफरेंस है, बहुत ही ऐसा डिफरेंस जिसको बहुत ही मेहनत के बाद में, अनुभव से, इन्फ्लुएंस से, या ये कहिए कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आप समझ सकते हैं, जो सटल डिफरेंस वर्ड्स में होता है, वो सटल डिफरेंस आपका यहां न्यूआंस कहलाता है। उसको आप न्यूआंस कहेंगे, और उसको जानने के बाद में तब आपको मालूम चलेगा कि हम गिव यूज करने वाले हैं या हैंड यूज करने वाले हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैं वोकैबुलरी के बारे में तो बात करने ही वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं बहुत सारे एक जैसे शब्द जब आपको मिल जाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में कौन सा शब्द आप यूज करने वाले हैं। आपकी वोकैबुलरी इनरिच्ड है, वो आपका ग्लोइंग रेफरेंस है, ग्लोइंग पोजेशन है, क्या वो वास्तव में ग्लोइंग पोजीशन है? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और इससे आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसमें समझने के लिए क्या है। तो आपने बहुत सारे जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपने देखा होगा, वो सारे एग्जाम के अंदर एक ही जैसी सेंटेंसेस तो नहीं आते, लेकिन पैटर्न सबका एक ही होता है। तो आज मैं आपको उदाहरण से समझाने वाला हूं, मैं आपको उदाहरण दूंगा। आपको उदाहरण निश्चित रूप से बहुत अच्छे लगेंगे और आप उनको सीख भी पाएंगे। तो आज का जो वर्ड मैंने लिया है, चलिए इसको हमने इरेज कर दिया। आज का जो वर्ड मैंने लिया है वो वर्ड मैं लेने जा रहा हूं, और एक बार फिर से चलिए यहां पर हमने पेन लिया। मैं जो आज वर्ड लेने जा रहा हूं वो मैं एक वर्ड लूंगा। चलिए मैं एक वर्ड लेता हूं और वर्ड है मेरा स्कॉल्ड। वर्ड है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का आप सब मतलब समझते ही हैं। स्कॉल्ड का कभी कभी हम मतलब कह देते हैं कि स्कॉल्ड का मतलब हो सकता है रिब्यूक, ये भी आप जानते हैं। स्कॉल्ड का मतलब होता है रिब्यूक, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। स्कॉल्ड के और बहुत सारे, ये तो जनरल मीनिंग है, जो स्कॉल्ड का मीनिंग हम रिब्यूक ले सकते हैं। अब स्कॉल्ड के लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक सिचुएशन आपको देने वाला हूं। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, और एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह से। आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आप समझ लीजिए कि आप वहां के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं।
आप वहां के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, आज आप कुछ ऐसा बेढंगा काम कर बैठे हैं कि उसके लिए मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या किया जाने वाला है, आपके साथ में कैसा सलूक होने वाला है, क्या बेढंगा काम आपने कर दिया। आप चाहे लड़के हैं या लड़की हैं, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर वर्क। आपने जो काम कर दिया है, योर एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी, एक इडियोसी आपने दिखा दिया है, इडियोसी आपने दिखा दी है, और वो इडियोटिक बिहेवियर आपको बहुत नुकसान देने वाला है। क्या आपने इडियोटिक बिहेवियर कर दिया? आज आप जब ऑफिस पहुंचे तो आप हाफ पैंट, आप हाफ पैंट्स और आप टी शर्ट में वहां पहुंच जाते हैं। अब जितने भी ऑफिशियल जॉब हैं, उन सब ऑफिशियल जॉब में कोई हाफ पैंट्स पहनकर नहीं आता, कोई टी शर्ट पहनकर नहीं आता, कम से कम ये कॉम्बिनेशन बना के तो कोई नहीं आता है। तो आप ऑफिस में पहुंचते हैं और अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आपको जो आपके बॉस हैं वो अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक बहुत बड़ा मेडल देंगे उसके लिए, या आपको बहुत ज्यादा, इन शब्दों को मैं आपको दे रहा हूं, इनमें से आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? नंबर 1, आपके लिए सबसे पहला शब्द मैं देने वाला हूं, चलिए मेरा पहला शब्द है यहां पर स्कॉल। दूसरा जो वर्ड मैं आपको देने वाला हूं वो मैं आपको देने वाला हूं, जो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनको ये वर्ड जरूर मालूम होगा, अपग्रेड। एक ही वर्ड है, अपग्रेड। तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड मैं आपको देता हूं, लेट मी गिव यू, और थर्ड वर्ड आपके लिए मैं दे रहा हूं बिरेट। तो आपने 3 वर्ड यहां लिए हैं, 3 वर्ड्स वी हैव, स्कॉल, अपग्रेड, बिरेट। और भी ले लें वर्ड, और वर्ड ले लेते हैं, हम एक और वर्ड ले लेते हैं, और यहां ले लेते हैं रेल। ये रेल वो रेल नहीं है जो आप सोच रहे हैं, पटरियों की बात नहीं कर रहा हूं, रेल का मैं मीनिंग आपको बताऊंगा। और भी वर्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं काम को, एक और वर्ड ले लेते हैं रिवाइल। चलिए थोड़ा और इसको मुश्किल बना देते हैं, मुश्किलें और बड़ी कर देते हैं, और एक और वर्ड ले लेते हैं वाइट्यूपरेट। अब हमारे पास में काफी सारे वर्ड्स हो गए हैं, अब हमारे पास में 6 वर्ड्स हो गए हैं। आप चाहें तो वर्ड ये भी ले सकते हैं, इसको आप आसान, स्कॉल और रिब्यूक जनरल वर्ड में आते हैं, आप इसका मतलब जरूर समझ गए होंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप ऑफिस पहुंचे हैं हाफ पैंट्स में प्लस टी शर्ट में, और ये जो आपका ensemble है, कॉम्बिनेशन में जो आपने पहना है, आपके बॉस ने आपको देखा और आपको, आपके पास में ये 6 ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस यू हैव, which option you are going to choose? Will your boss scold you? Will your boss upbraid you? Will he berate you? Will he rail at you? Will he revile? Or will he vituperate? क्या करेंगे वो? सबके मतलब लगभग बराबर ही हैं। एक चीज तो सब में है कि आपको इन सब में स्कॉल किया गया है, और वहां पर कहीं ना कहीं डांटने की, फटकार लगाने की, कहीं ना कोई इसके अंदर रेफरेंस शामिल है। अब इसको समझने से सबका मतलब बराबर होता है, सिनोनिम्स हैं सारे, केवल इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपको कोई भी मार्क अर्न करके देने वाला नहीं है। आपकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी भी है, लेकिन आपने जिसको मैंने बात किया है नुआंस को, आपने नुआंस को अब भी नहीं समझा है। तो नुआंस को समझने के लिए हमें करना क्या होगा? नुआंस को हम कैसे समझेंगे, किस तरीके से हम उस नुआंस को अच्छे से समझ लें, ताकि हमारा जो मकसद है, the aim we have in the examination, that we are going to garner more and more glowing references, more and more wonderful high scores. तो हाई स्कोर्स को लेने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जब आपकी वोकैबुलरी एक ग्लोइंग रेफरेंस आपके लिए है, आपके एक ग्लोइंग पोजेशन है, तो मैंने आपको कहा है एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार पोजेशन वो तब होगा
जब आप उसको सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना भी जानते हैं, उसके न्यूआंस को समझते हैं। ये वर्ड दोबारा लिख देता हूं, उसको आप सही से नुआंस्ड कर सकते हैं। यू नो हाउ नुआंस्ड द वर्ड इज, उसका नुआंस्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका जो सटल डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करेंगे ये आपको मालूम होना ही चाहिए। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आपकी सारी वोकैबुलरी धरी की धरी रह जाएगी। ये प्रैक्टिस से आता है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आता है, बहुत सारी चीजों के अंदर। तो अब मैं आपको इसमें एक एक करके इनका सबका खुलासा करूंगा और आप देखेंगे कि क्या सटल डिफरेंसेस हैं इन सारे वर्ड्स में। चलिए इसका थोड़ा सा हम इसका डिसेक्शन करते हैं और इसको स्पेल आउट करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड आपका है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड में अगर आप देखें तो स्कॉल्ड में सबसे पहले वर्ड में स्कॉल्ड के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। देखिए स्कॉल्ड के अंदर एक इरिटेशन होती है, स्कॉल्ड के अंदर एक इरिटेशन होती है, साथ साथ स्कॉल्ड के अंदर एक इल टेम्पर भी होना चाहिए। इरिटेशन और इल टेम्पर, इरिटेशन और इल टेम्पर, यानी कि कभी कभी a mother scolds her child, a mother scolds her child. It means out of irritation or she's got ill-tempered because she has been continually nagged or disturbed. Continual nagging है, मैंने continuous नहीं कहा है, continual nagging है। continual के अंदर एक disturbance है। अब यहीं पर भी मैंने continuous नहीं कहा है, मैंने कहा continual nagging disturbance। तो मदर अब अगर स्कॉल्ड करती है अपने बच्चे को, आउट ऑफ इरिटेशन कर सकती है या इल टेम्पर उसके अंदर हो सकता है। और इसके अंदर दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ये जस्ट भी हो सकता है, मतलब वो ठीक तरह से भी कर रही है, हो सकता है वो सही बात के लिए जस्टली भी हो सकता है, और हो सकता है अनजस्टली हो। तो आप इसमें कोई न्याय ढूंढने वाले नहीं है, ये जस्टली भी हो सकता है, अनजस्टली भी हो सकता है। तो पहला मैंने आपको बताया कि जो आपने वर्ड लिया स्कॉल्ड, वो यहां पर कैसे होगा, हम चुनेंगे बाद में कि कौन सा वर्ड हमारे लिए ठीक होगा। आते हैं अपब्रेड, नंबर 3। नंबर 3 वर्ड में क्या हमारा इमोशन है, उसका टोन क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, किस तरीके से उसका इमोशन आप समझ सकते हैं। टोन, एक्सप्रेशन, इमोशन कॉन्टेक्स्ट में तभी इस्तेमाल हम कर पाएंगे जब इन चीजों को समझेंगे। अब देखिए अपग्रेड बहुत ही लिटरेरी वर्ड है, एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है अपग्रेड। इसका सीधा सा मतलब, अपग्रेड का मतलब आप क्या निकालेंगे। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा अपग्रेड के लिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं सेंसर। सेंसर आपने बहुत बार सुना होगा, किसी की निंदा करना, किसी को भला बुरा कहना। लेकिन सेंसर के अंदर, अपग्रेड के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट इनग्रेन्ड उसमें जो इमोशन है वो ये है कि अगर आप किसी को अपग्रेड करते हैं तो आप डेफिनेट तौर पे करते हैं, यानी कि सेंसर या अपग्रेड करेंगे तो उसमें एक डेफिनेट और जस्टिफाइड, डेफिनेट और जस्टिफाइड ग्राउंड्स होंगे। आपके पास डेफिनेट एंड जस्टिफाइड ग्राउंड्स होंगे, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर 2 की, हम बात कर रहे हैं अपग्रेड की। सो इफ योर बॉस इज गोइंग टू अपग्रेड यू फॉर coming to office in pants and t-shirt, is he going to upgrade you, is he going to scold you? मैंने आपको दोनों के मतलब बता दिए, आप वहां पर डिसीजन लेते रहिए, हम फाइनलिटी तक पहुंचेंगे इसकी। नंबर थ्री कर लेते हैं बात बिरेट की, इधर कर लेते हैं बिरेट। अब बिरेट के अंदर भी सेंस तो वही है, डांटना, किसी को फटकारना, लेकिन बिरेट एक भारी भरकम वर्ड है, इट्स ए हैवी वर्ड। बिरेट अगर आप किसी को करते हैं तो वो दिखाता है एक प्रोलॉन्ग्ड एटीट्यूड,
आप किसी व्यक्ति को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं और उसको अब्यूज कर रहे हैं। अगर आप उसको अब्यूसिव स्कॉल्डिंग कर रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, आप यहां पर अगर प्रोलॉन्ग्ड कर रहे हैं, आपका बिहेवियर प्रोलॉन्ग्ड है, प्लस आप अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब्यूसिव स्कॉल्डिंग कह सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बिरेट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या किसी को एक दिन आने के लिए ऑफिस में प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम यू हैव बीन स्कॉल्डेड, अपग्रेडेड और बिरेटेड। तो एक दिन आपने पैंट्स पहना, एक दिन आपने टी शर्ट पहना और आप पहनकर आ गए, तो मुझे शायद थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि आपको बिरेट किया जाएगा। लेकिन देखिए, कुछ भी हो सकता है, आप मुझ पर अभी भरोसा मत कीजिए, मैं आपको मतलब बताया जा रहा हूं। तो आपको जो स्कॉल्डिंग यहां हुई है वो अब्यूसिव स्कॉल्डिंग हुई है, प्रोलॉन्ग्ड आपके साथ में वही एक तरह का क्या बोलूं मैं इसको, आपके साथ में बिहेवियर किया जा रहा है, आपको ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है वो प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है, वो अब्यूसिव स्कॉल्डिंग में आ जाता है। अब आ जाते हैं नंबर 3 का बात कर लिया, नंबर 4। अब नंबर 4 है रेल। इसको यूज करिए और रेल के बाद में एट preposition आ ही जाता है। If your boss is going to rail at you, then what kind of behavior, what kind of treatment he is going to give you? How is he going to treat you? तो हमने स्कॉल्ड जाना, अपग्रेड जाना, बिरेड जाना, क्या वो आपको वही रेल एट यू? पहले रेल का मतलब समझ लेते हैं। ये भी एक बहुत ही न्यूज़पेपर का बहुत पॉपुलर वर्ड है, बिरेट भी न्यूज़पेपर का बहुत पॉपुलर वर्ड है, अपग्रेड भी है, सारे ही हैं। स्कॉल्ड एक केवल आपको नॉर्मल वर्ड लग सकता है, बाकी सारे वर्ड हम न्यूज़पेपर्स में और जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनके साथ में सुनते हैं। अब जो रेल है, रेल के अंदर अगर कोई आपके साथ में डिमीन करने की कोशिश आपको कर रहा है, डांट रहा है आपको, रिब्यूक कर रहा है आपको, तो डांटना फटकारना तो उसके अंदर भी आपके पास है। लेकिन रेल के अंदर जो आपको ट्रीटमेंट बिरेट में दिया गया था, उसी ट्रीटमेंट में आप सारी लगाम हटा लीजिए, यानी कि उसको अनरिस्ट्रेन्ड कर लीजिए। जब आपको बिरेट करने की किसी व्यक्ति की जो सीमाएं हैं वो पार हो जाए, कोई सीमा ही ना हो, अनब्राइडल्ड वो आपको, अनरिस्ट्रेन्ड वो आपको बिरेट करे, तो वो रेल होने लगता है। तो आइए यहां पर इसका जो इमोशन हम लिख सकते हैं, बिरेट, अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड, यानी कि आपको बिरेट किया जा रहा है, अनरिस्ट्रेन्ड आपको बिरेट किया जा रहा है। Whoever is doing so. तो आप देख रहे हैं कि इनका जो इंटेंसिटी है, जो इसका इमोशन है, जो इसका अंदर का एक्सप्रेशन है, जो इसका टोन है, वो किस तरीके से ज्यादा होता जा रहा है। So the magnitude is getting bigger. उसके बाद हम आते हैं, रेल हमने कर लिया, रेल के बाद में हम आते हैं रिवाइल की तरफ। देखिए, रिवाइल एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, इट्स अ वंडरफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव वर्ड, or rather I should say it's something that has a bigger volume than rail, berate, upbraid and scold. अब रिवाइल का मतलब यहां पे क्या होगा? देखिए, रिवाइल से मैं आपको जोड़ूंगा, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं थोड़ा सा, यहां से हम आ जाते हैं इधर से और 5 नंबर यहां पर आ जाता है। रिवाइल क्या हो सकता है? देखिए, रिवाइल को मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा। हमारे देश में जब बहुत सारे फ्रांस से एक लड़ाकू विमान खरीदे गए, जिनका नाम था रफेल, और रफेल अपने आप में इट्स अ मार्वल, और अब वो जब इंडिया को मिल गया तो इंडिया की ताकत, जो हमारे मिलिट्री पावर है, जो हमारा मिलिट्री माइट है, वो मिलिट्री माइट हमारा कई गुना मल्टीफोल्ड वो बढ़ गया है। और जब उसको लिया गया तो उसके ऊपर बहुत बखेड़ा खड़ा किया गया,
जो अपोजिशन है उसने कहा कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका जो कीमत है इसका बहुत बढ़ा दिया गया और कई गुना बढ़ी हुई कीमत पर इसको खरीदा गया, तो वहां पर इंटेग्रिटी को, प्राइम मिनिस्टर की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया गया, जो कि एक बहुत बुरी हरकत थी। अपने देश की जब इंटेग्रिटी की बात आती है, जब वहीं हमारी सुरक्षा की बात आती है, तो हमें इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए जो बहुत ही बचकाना हो, जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हो, जो बहुत ही ऑब्सीन हो। देखिए, मैंने कहा चाइल्डिश नहीं होने चाहिए, ऑब्सीन नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्शनेबल नहीं होने चाहिए, ऑब्नॉक्शियस नहीं होने चाहिए, वल्गर नहीं होने चाहिए। अगर किसी वर्ड के अंदर, जिसमें डांट का फटकारना तो है ही, अगर उसके अंदर हम कह रहे हैं कि वल्गर नहीं हो, हम कह रहे हैं कि उसके अंदर ऑब्सीनिटी ना हो, वो ऑब्सीन ना, ऑब्सीनिटी क्रिएट ना करें, ऑब्जेक्शनेबल ना हो, ऑब्जेक्शनेबल ना हो, ऑब्नॉक्शियस ना हो। आप कह सकते हैं, एक बड़ा अच्छा वर्ड आपने मुझे यहां याद दिला दिया। एक बार मैं सुन रहा था, शायद यही रेफरेंस था, और बहुत ही बड़े शानदार वकील इंडिया के, और जो अपने रिसोर्सफुलनेस के लिए बहुत फेमस हैं, उनका नाम है, नाम मैं अक्सर उनका भूल जाता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तब एक वर्ड यूज किया था कि ये जितने भी एक्यूजेशन हैं, ये सारे एक्यूजेशन स्करिलस हैं। मैं लिख देता हूं आपके लिए, स्करिलस, SCURR, स्करिलस, LOUS, यानी कि इनके अंदर भौंडापन है, इनके अंदर बचकानापन है, इनके अंदर गंदगी है, इनके अंदर वल्गैरिटी है, ये ऑब्नॉक्शियस है, आपत्ति है इनके ऊपर हमें। अगर कोई इस हद तक जाता है और आपके ऊपर अटैक करता है, यानी कि इन सब चीजों के साथ में अटैक है आपके ऊपर, और आपके ऊपर जो अटैक है उसके अंदर जो वो अटैक है उसको जो प्रॉम्प्ट किया गया है वो एंगर ने किया है, उससे उपजा हुआ एंगर आपके ऊपर चैनलाइज किया जा रहा है, तो आप उसको रिवाइल कह सकते हैं। यानी कि वो अब्यूसिव तो है ही, ये सारी चीजें होने के बाद वो अब्यूसिव तो है ही, ये सब चीजें लेने के बाद में वो अब्यूसिव तो है ही, लेकिन उसके अंदर एंगर भी शामिल है। अब्यूसिव तो उसमें, अब्यूसिव भी यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, यहां पर लिख लीजिए, और अब्यूसिव तो वो है ही। चलिए, यहां तक हमारा आ गया, और ये हमने कौन सा लिया, नंबर 5 पर आप इसको पहचान लेंगे, तो वो रिवाइल की कैटेगरी में आ जाएगा, वो रिवाइल है। तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई व्यक्ति आया, कोई नेता आता है, और वो नेता प्रेस में आकर किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगाता है। अगर हम कहें कि राहुल गांधी रिवाइल्ड इन द प्रेस, तो राहुल गांधी ने बहुत ही स्करिलस, अब्यूसिव अटैक किया प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, एंड ही सेड कैटेगोरिकली, अलेजिडली, कि जो उसने एंगर वेंट आउट किया, अपना चैनलाइज किया प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उसके अंदर ये सारे जो इमोशन हैं ये सब शामिल थे। उसके अंदर आप अगर चाहें तो हेट्रेड भी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर हेट्रेड भी डाल सकते हैं। ये आपका नंबर 5 चला गया। ये देखिए, यहां पर मैंने इसको मार्क कर दिया, सॉरी, नंबर 5 रिवाइल। अब अगर एक और वर्ड की तरफ हम जाते हैं, वाइटुपुरेट। अब वाइटुपुरेट क्या है? अब देखिए, एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ मैं जा रहा हूं। अब देखिए, जो वाइटुपुरेट है, आपने बहुत देखा होगा, वाइटुपुरेटिव, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वाइटुपुरेटिव। वाइटुपुरेटिव क्या है? वाइटुपुरेटिव ये है, वो स्करिलस तो है ही, अब्यूसिव तो है, उसके अंदर ऑब्नॉक्शियस चीजें हैं, ऑब्सीनिटी है उसके अंदर, स्करिलस है, अटैक किया गया है, चैनलाइज किया गया है एंगर को, अब्यूसिव लैंग्वेज है, आउट ऑफ हेट्रेड आपके ऊपर चैनलाइज किया गया है। अब उसके अंदर
वायलेंस भी आ गई है। वायलेंस प्लस नंबर 5 के जितने भी इमोशन हैं, वायलेंस के साथ साथ जो नंबर 5 के इमोशंस हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसको हम कहेंगे वाइटुपरेट। तो सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी है वो किसका हुआ, जो बहुत बड़ा एक बबल नहीं है, एक वल्केनो की तरह से वाइटुपरेट किया गया है, वायलेंस उसमें शामिल कर ली गई है, तब हम उसको कहेंगे वाइटुपरेट। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं आप क्या पहन कर गए थे। आप पहन कर गए थे हाफ पैंट्स और टी शर्ट, और कहां गए थे, ऑफिस में, और आपका जो बॉस है उसने आपको क्या किया होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो आपको इसका आंसर दे ही दूंगा, लेकिन ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप मुझे बताएंगे इसका सही मीनिंग क्या होगा। वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो खास तौर से आपके लिए बनाया गया है न्यूएंस के लिए। आपको अगर किसी वर्ड का या वोकैब्युलरी का न्यूएंस्ड वर्जन मालूम है तो आप वोकैब्युलरी को एम्प्लॉय कर सकते हैं बहुत पावरफुल तरीके से, और किसी भी एग्जामिनेशन में अक्रॉस द ग्लोब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो आई लीव द आंसर टू यू एंड यू आर गोइंग टू टेल मी बाय कमेंटिंग। आप कमेंट करेंगे, आप उसके अंदर कमेंट करके मुझे बताएंगे वीडियो देखने के बाद में कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। पूरा वीडियो देखिएगा और ऐसे छोटे छोटे वीडियो से अपना सक्सेस और बड़ा कीजिएगा। ट्रस्ट रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने को सुरक्षित रखिएगा। थैंक यू सो मच। I take your leave and you have a wonderful time. You have a nice time. Thank you very much.